हेलो एवरीवन। आज हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ का 6th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। मतलब आपने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला किया, बैकवर्ड भी किया, फॉरवर्ड भी किया, गोज़ फॉरवर्ड गोज़ बैकवर्ड किया, स्टर्लिंग किया, बेसल फॉर्मूलाज किया। वो थे किसी भी फंक्शन में वैल्यू को ढूंढने के लिए। अगर आपने उसी के अंदर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ढूंढनी है तो उसका नाम यहाँ पे रखा गया है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उन्हीं मेथड्स का यूज़ करके थोड़ा उनको मोल्ड करके हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूलाज क्या हैं कि सबसे पहले आपके पास न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? वाई ज़ीरो मतलब वाई नोट यू डेल वाई नोट यू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट एंड सोन। ठीक है, और उसमें क्या था, जो u था वो आपका क्या होता था, जिस पॉइंट पे वैल्यू ढूंढनी है जिसको आप ओरिजिन मान रहे हो वहाँ पे आप a लेते थे, यहाँ पे x नोट आ गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और h जो आपका वो होगा डिफरेंस। ठीक है, तो u आपको ये मिल गया। अब आपका एक काम है, जब आपको इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, u है आपका x माइनस एक्स नोट बाई एच। इस u का जब आप डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करोगे तो जस्ट वन बाई एच बचेगा। और जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है उसमें इस पूरे का आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब जैसे y का किया तो आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा। y नोट आपकी कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब u का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स, और डेल y नोट आपकी कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह जब u माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल का करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू स्क्वायर माइनस यू बाई टू फैक्टोरियल, तो इसका आएगा टू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, और डेल स्क्वायर वाई नोट आपका एज इट इज़ एंड सोन। इस तरह आप लोग जो है इनके डेरिवेटिव्स कर लोगे। अब आपके पास आपको डी वाई बाई डी यू, क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू अगर यू कर रहे हो, मैंने शॉर्टली में आपको सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकलवा दिया, तो सब में मैंने डी यू बाई डी एक्स लगवाया था। अब डी यू बाई जो डी एक्स है उसकी जगह अपन ने क्या यूज़ कर दिया, वन बाई एच, तो उस हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई एच डेल वाई नोट। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद करना है। उसके बाद अगर इसी का सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो इसी को उठा लो और इसी का दोबारा डेरिवेटिव कर दो, तो वो आप पे डिपेंड है, आप पहले यू का कर रहे हो या जैसे भी। मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर वन बाई एच ऑलरेडी एज इट इज़ आएगा, डी डेल वाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो एक तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप करते हो टू यू माइनस वन, इसका डेरिवेटिव आएगा टू डी यू बाई डी एक्स। उस डी यू बाई डी एक्स की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, वन बाई एच। सिमिलरली जब आप इसका करते हो थ्री यू स्क्वायर, इसका आएगा सिक्स यू माइनस सिक्स बाई सिक्स डी यू बाई डी एक्स, उसका एक वन बाई एच और आ जाएगा एंड सो ऑन। जब आप वन बाई एच दो बार आ रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, वन बाई एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस वन डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अब हम, ये तो था जब आपकी वैल्यू उस टेबल के अंदर लाई नहीं करती। मान लो आपको वन टू थ्री सोन वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको बाय चांस 1.5 की वैल्यू ढूंढनी है, तब ये हमारा टेबल है। अगर मान लो आपको वन टू थ्री फोर ये चार वैल्यूज़ दी हैं और आपको टू पे डेरिवेटिव ढूंढना है, तो मतलब ओरिजिन पे ढूंढना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर दो और आपके पास शॉर्टली ये एक मेथड आ जाता है, डेल वाई नोट माइनस वन बाई टू डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस वन बाई, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी तरह डबल वाले डेरिवेटिव में आप पुट कर देना। तो इसको याद करना भी है और इसको निकालने का मेथड भी आपको सीखना है, ताकि अगर बाई चांस आप लोग फॉर्मूला भूल जाओ तो डेरिवेशन करके उसका फॉर्मूला जो आप निकाल सको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन्स बैकवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कोई खास फ़र्क नहीं है, आपको पता ही है कि क्या फ़र्क था कि यू माइनस वन होता है, वहाँ पे उल्टा हो जाता है यू प्लस वन और बैकवर्ड डिफरेंस लगता है, और बाकी सारा आपका सेम है। उसमें एक्स नोट लेते हो तो इसमें आप क्या लेते हो, एक्स एन, तो y इज इक्वल टू वाई एन प्लस यू बाई वन फैक्टोरियल डेल वाई एन, ये सारा आपने लिखा। फिर आपने इसमें फिर काम किया डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपकी मर्जी है इनके तरीके से कर रहे हो आप, तो आप डी वाई बाई डी यू लिख देना, बाद में चेंज कर देना, चाहे आप एज इट इज़ चेंज कर सकते हो कि साथ ही आप डी यू बाई डी एक्स जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाई एच बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, फिर टू यू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन एंड सो ऑन।
अगर दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो आपको ईजिली समझ आ गया कि आपने 1/h² बाहर निकाल देना है और आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा। इसके बाद इसमें भी वही काम है, अगर आपको आपकी वैल्यूज टेबल के अंदर लाई कर रही है तो वो ओरिजन पे हो गया, अगर टेबल से बाहर लाई कर रही है तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपने सीख लिया। तो आपने अब इसमें क्या करना है, x = xn पुट कर देना, तो ये सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। उसमें क्या था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसमें ऑलरेडी सारी पॉजिटिव आएंगी। सिमिलरली आप डबल डेरिवेटिव के लिए कर सकते हो, अगर आपको ट्रिपल चाहिए आप ट्रिपल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें इन दोनों मेथड्स में लीटर में एक एक मेथड और दिया है, बट आपको यही करना है, बाकी अगर आपको वो समझ आए आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आया स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला आपको पहले याद था, उसको याद करने का वे क्या था, y0 u डेल y0 प्लस डेल y -1/2, फिर u²/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y -1 एंड सो ऑन। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें भी आपका फर्स्ट एक काम क्या है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u करना है। तो dy/du करो या dy/dx, अगर आप dx करोगे तो बाहर 1/h लगा देना, अगर आप बाद में लगाओगे तो आपकी मर्ज़ी। तो y0 तो कांस्टेंट था, u का डेरिवेटिव 1 आ गया, du/dx बन गया, 1/h लग गया, u² का हो जाएगा 2u du/dx, फिर 3u² -1/3 फैक्टोरियल सो ऑन। इस तरह आपके पास सीरीज़ बन गई और आपने ये देखिए एंड में 1/h लग गया। इसी का अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो बाहर 1/h² आ जाएगा और u का आप डेरिवेटिव करते रहना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया है, और वही इसमें भी मैटर है कि अगर आपकी वैल्यू उसके अंदर लाई कर रही है, सेम वैल्यू पे आपको ढूंढना है फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव की, तो आप x = x0 इसमें पुट कर देना, अदरवाइज आपको कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बेसल-स्टर्लिंग फॉर्मूला है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है, उसके लिए भी आपका एक ही काम होगा, क्या कि पहले सबसे पहले आप बेसल फॉर्मूला उसमें लिखोगे, फिर आपने उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करके जो सीरीज़ बनेगी, मतलब चारों पांचों जो फॉर्मूलाज हैं वो वेरी इजी, बिकॉज ऑफ क्योंकि फॉर्मूलाज पिछले चैप्टर वाले ही हैं, पिछला जो टॉपिक मैंने करवाया था, बस इसमें आपको उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी सेम आएगा। एक जो ये अब बता रही हूँ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये आपका 3rd चैप्टर में है, जो मैंने अभी नहीं करवाया है, तो इसके लिए सिर्फ आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है वो यहाँ सीख लीजिए, बाकी चैप्टर जो है मैं बाद में करवाऊँगी। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, f(x(n)0 f(x)0 फिर x - x0 फर्स्ट डिफरेंस f(x)0 x - x0 x - x1 डबल डिफरेंस, फिर x - x0 x - x1 x - x2 ट्रिपल डिफरेंस एंड सो ऑन। अब इसमें आपने रिस्पेक्ट टू x जो है डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। तो वो आएगा आपके पास फर्स्ट डिफरेंस जो फॉर्मूला है, न्यूटन जो फर्स्ट डिफरेंस फॉर्मूला है, फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप करते हो f' इधर आ गया f', f(x)0 कांस्टेंट होता है, x का डेरिवेटिव किया 1 तो आपके पास ये डिफरेंस बच गया। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x - x0 - x1 आएगा, सेकेंड डिफरेंस। थर्ड, इन तीनों की पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिफरेंस जो है साथ में लग जाएगा। इस तरह आपका न्यूटन फॉरवर्ड जो फर्स्ट डिफरेंस फॉर्मूला है आ जाएगा। इसमें जो ये फर्स्ट एग्जांपल अब आपको दिया हुआ है, क्या है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव जो है ढूंढना है। फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेबुलेटेड एट 1.1। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 के बाद सीधा 1.2 है। अब आपकी जो 1.1 की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब आपको u की ज़रूरत पड़ेगी। u की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने 1.1 पे वैल्यू ढूंढनी है, 1 माइनस कर देना और देयर गैप इज़ 0.2। अब इसमें आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा लेना। न्यूटन्स जब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कॉन्टैक्ट बना रही हूँ, ठीक है। इस तक का जो अगर कुछ समझ ना आए मेरे से पूछ